सुप्रभात बच्चों। संस्कृत कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हमारा चतुर्थ पाठ है वर्धमान महावीरा। इसका अध्ययन करेंगे। आज हम अनुवाद इसका देखते हैं। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्मसम्प्रदायेषु जैनधर्मे महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का विशेष महत्व है। वर्धमानः महावीरे एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के श्रेष्ठ महापुरुष थे, अन्यतम महापुरुष थे। तस्य जन्मे ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 में वर्ष में वैशाली नगर के कुंड गांव में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासीत्। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थ है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत् और उनकी माता का नाम त्रिशला था। सह शैशवात् एव बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च आसीत्। वह बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमान और सदाचार संपन्न तथा विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। उनकी एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई। वर्धमान बाल्यकालादेव विरक्तः आसीत्। वर्धमान बचपन से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलितः आडंबरः वर्गभेदः जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद, जीवहिंसा तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। उनकी मन की व्याकुलता के कारण थे। पितर्दिवंगते तस्य मनः शोकाद्विग्न अभवत्। पिता के मर जाने से उनका मन शोक से संतप्त हो गया। मोह मायां च परित्यज्य सह संन्यासं गृहीतवान्। मोह माया को छोड़कर उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। तदानीं सह 30 वर्ष वयस्कः आसीत्। उस समय वो 30 वर्ष के थे। कठिनेन तपसा सह सत्यश्च शांतेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिन तपस्या से उन्होंने सत्यस्य सत्य की और शांति की खोज की। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा सह ज्ञानं प्राप्नोत्। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त किया। तपसा सह इंद्रियाणि संयम्य महावीरः जिनो वा अभवत्। तपस्या से उन्होंने इंद्रियों को वश में करके वो महावीर या जिन हुए, यानी महावीर कहलाए या जिन कहलाए। जिन मतलब जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत कर अपने वश में कर लिया है, जिन उनको कहा जाता है। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्व त्रयोविंशतिः तीर्थंकरा अभवन्। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर जैन धर्मस्य अंतिमः चतुर्विंशः तीर्थंकरः आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। सेकंड पैरा देखिए बच्चों।
ज्ञानप्राप्ते अनन्तरं महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैनधर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने 30 वर्षाणि यानी 30 वर्षों तक जैन धर्मस्य महता जैन धर्म का महता उत्साहेन बहुत ही उत्साह से प्रचारम अकरोत् प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैनधर्मस्य सम्यक् प्रचारः संजातत्। शनैः शनैः मतलब धीरे 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 भारत के प्रायः सर्वेषु यानी सभी राज्यों में जैन धर्म का भली प्रकार से प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जना कैवल्यम प्राप्तुम समर्था भवन्ति। उनके प्रदर्शितेन मतलब बताए गए, उनके बताए गए मार्ग से लोगों को कैवल्यम प्राप्तुम समर्था भवन्ति। लोग कैवल्य कहते हैं मोक्ष को, मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मते न केवलम मनुष्य, उनके मत से केवल मनुष्य पशुओं पक्षियों में ही प्राण नहीं है, अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि प्राणा सन्ति। उनका कहना था कि केवल मनुष्यों पशुओं पक्षियों में ही प्राण नहीं है, बल्कि वृक्ष आदि में और पत्थर आदि में भी प्राण होते हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञानम सम्यक् चरित्रम इति त्रिरत्नो उपासनया जना मोक्षम लभन्ते। महावीर के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन 3 रत्नों की उपासना से लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा। शुद्ध आचरणाय सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह तथा इति 5 महाव्रतानां विधानम स अकरोत्। शुद्ध आचरण की यानी आचरण की शुद्धता के लिए सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपग्रह इन 5 महाव्रतानां विधानम स अकरोत्। उन्होंने इन 5 महाव्रतों का विधान किया। साधारण जनैः सह बिंबसार अजात शत्रु प्रवर्तयो राजनः अपि तस्य उपदेशैः प्रभाविता अभवन्। साधारण जनैः यानी साधारण लोगों से लेकर बिंबसार अजात शत्रु आदि राजाओं ने भी तस्य उपदेशैः प्रभाविता अभवन्। साधारण मनुष्यों से लेकर बिंबसार और अजातशत्रु आदि राजा भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः। उनके द्वारा उपदेश दिए गए मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः। उनके उपदेश में बताए गए मार्ग के सत्य और अहिंसा आधारभूत थे। मतलब जो उन्होंने उपदेश दिया उसमें मेन बात सत्य और अहिंसा की कही गई, आधारभूत स्तंभ थे। 2 वर्ष वयसि पाटिलपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीर रुग्णो जातः निर्वाणम च प्राप्त। 2 यानी 70 और 2 72 वर्ष की अवस्था आयु में पाटिलपुत्र समीपे पाटिलपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर महावीर बीमार हुए और निर्वाणम च प्राप्त और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। थैंक यू।